महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में करीब 1712 किलोमीटर की दूरी है। बावजूद इसके महाराष्ट्र की सियासी हलचल का असर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अपने समर्थक विधायकों के साथ एनडीए का हिस्सा बन गए। इस बीच अब हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मिशन लोटस पर चर्चा जोरों पर है। सोशल मीडिया में कांग्रेस नेताओं के बीच फैले असंतोष को लेकर मिशन लोटस के बारे में चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। अब सवाल ये है कि कुल 68 में से 40 सीटों पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस के लिए आखिर परेशानी क्या है। सियासत अनिश्चितता, उथल पुथल और परेशानी से भरी रहती है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुए 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के सामने कई परेशानियां खड़ी हो गई हैं। जानकारों की माने तो हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार न होना नेताओं के बीच असंतोष का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा हॉली लॉज गुट को हाशिए पर धकेलने की कोशिश भी कांग्रेस के लिए परेशानी की बड़ी वजह है। यही नहीं, कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी 7 महीने के छोटे से वक्त में ही खुलकर सामने आने लगी है। जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियों और प्रतिस्पर्धा के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश के मुखिया की कमान मिली, वह तो पहले से ही सभी के सामने है। इसके लिए आखिरी वक्त में मुख्यमंत्री की दौड़ में पिछड़े प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री वाला फैक्टर भी गिना जा रहा है। एनसीपी को एनडीए में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के सभी दल एनडीए के साथ विकास के लिए मिलना चाहते हैं। एनसीपी से इसकी शुरुआत हुई है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार ऑपरेशन लोटस की चर्चाएं जोरों पर रही। महाराष्ट्र में हुई सियासी उथल पुथल के बाद अब एक बार फिर से इस चर्चा को जो है वो जोर मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी गाहे बगाहे ऑपरेशन लोटस सरकार को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रही है। फिर बात चाहे चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस के विधायकों के गायब होने की चर्चा हो या फिर अब कांग्रेस विधायकों में असंतोष की। हिमाचल प्रदेश में सरकार में उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बेहद करीबी हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि महाराष्ट्र में हुई सियासी उथल पुथल का हिमाचल प्रदेश पर कोई असर नहीं है। महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं नई नहीं है। शरद पवार जो है वो 4 साल पहले भी भाजपा के साथ जा चुके हैं और ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत की हिमाचल प्रदेश के साथ तुलना करने का कोई अर्थ ही नहीं है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी तरह से स्थिर है और प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए। सोनी ज्वेलर्स आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं। खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारें। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार, महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में करीब 1712 किलोमीटर की दूरी है। बावजूद इसके महाराष्ट्र की सियासी हलचल का असर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अपने समर्थक विधायकों के साथ एनडीए का हिस्सा बन गए। इस बीच अब हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मिशन लोटस पर चर्चा जोरों पर है। सोशल मीडिया में कांग्रेस नेताओं के बीच फैले असंतोष को लेकर मिशन लोटस के बारे में चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। अब सवाल ये है कि कुल 68 में से 40 सीटों पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस के लिए आखिर परेशानी क्या है। सियासत अनिश्चितता, उथल पुथल और परेशानी से भरी रहती है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुए 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के सामने कई परेशानियां खड़ी हो गई हैं। जानकारों की माने तो हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार न होना नेताओं के बीच असंतोष का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा हॉली लॉज गुट को हाशिए पर धकेलने की कोशिश भी कांग्रेस के लिए परेशानी की बड़ी वजह है। यही नहीं, कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी 7 महीने के छोटे से वक्त में ही खुलकर सामने आने लगी है। जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियों और प्रतिस्पर्धा के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश के मुखिया की कमान मिली, वह तो पहले से ही सभी के सामने है। इसके लिए आखिरी वक्त में मुख्यमंत्री की दौड़ में पिछड़े प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री वाला फैक्टर भी गिना जा रहा है।
एनसीपी को एनडीए में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के सभी दल एनडीए के साथ विकास के लिए मिलना चाहते हैं। एनसीपी से इसकी शुरुआत हुई है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार ऑपरेशन लोटस की चर्चाएं जोरों पर रही। महाराष्ट्र में हुई सियासी उथल पुथल के बाद अब एक बार फिर से इस चर्चा को जो है वो जोर मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी गाहे बगाहे ऑपरेशन लोटस सरकार को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रही है। फिर बात चाहे चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस के विधायकों के गायब होने की चर्चा हो या फिर अब कांग्रेस विधायकों में असंतोष की। हिमाचल प्रदेश में सरकार में उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बेहद करीबी हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि महाराष्ट्र में हुई सियासी उथल पुथल का हिमाचल प्रदेश पर कोई असर नहीं है। महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं नई नहीं है। शरद पवार जो है वो 4 साल पहले भी भाजपा के साथ जा चुके हैं और ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत की हिमाचल प्रदेश के साथ तुलना करने का कोई अर्थ ही नहीं है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी तरह से स्थिर है और प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।